हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हम लोग ना सुबह से गर्मी से पागल हो चुके हैं क्योंकि आज सुबह की लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई है। सभी की लाइट गई हुई है, मतलब जो हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर है ना, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। जो पावर वाले तार होते हैं ना, मोटे वाले जो तार होते हैं पावर के, वो आज सारे चेंज किए जा रहे हैं। तो सभी की लाइट गई हुई है, मतलब तार चेंज होंगे तो लाइट तो कट करेंगे ही ना। तो सभी की लाइट गई हुई है, पागल हो रहे हैं गर्मी से। मैंने कहा गर्मी गर्मी, एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से लाइट नहीं आ रही, ऊपर से कान पे मच्छर बिन 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 बिन, पता नहीं कौन सा गाना सुना रहे हैं आकर हमारे कान पर। मैं इतनी देर हो गई, भूख लग रही थी, अब खाना लेकर बैठी हूँ। अम्मा ने भी यहीं बैठकर खाना खाया और अब मैं भी यहीं बैठकर खाना खा रही हूँ। आज बुआ ने खाने में बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर इसके साथ चावल हो जाते ना तो और भी डबल मज़ा आ जाता। रोटी है इसके साथ, तो चलो खाना खाते हैं। अम्मा भी परेशान हो चुकी हैं, हम गर्मी से परेशान हो गए। चाचा बच्चे कब की गई है, परेशान हो रहे हैं गर्मी से। अब अम्मा मेरे पास ही बैठ गई। मैं खाना खा रही हूँ ना, तो अम्मा मेरे पास ही बैठ गई हैं। बोल रही कि मैं हवा भी करती रहूंगी, तो खाना खा ले फटाफट, फिर बाहर जाके बैठेंगे। जब लाइट चली जाती है ना घर में, तो बैठा ही नहीं जाता है ना अम्मा। ऐसा नहीं लगता लाइट जाने के बाद जो हमारा घर है हमें काटने को दौड़ रहा है। सब बाहर भागते हैं, सब लोग घरों में बाहर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ और मैं यहाँ से बैठकर ना बाहर देख रही हूँ। आज सोनू भैया और वंशु गर्मी से दोनों इतने बौखला चुके हैं, मतलब इतने पागल हो गए हैं ये दोनों के दोनों। ये देखो यहाँ बाहर बैठे हुए इतनी देर से, पानी की बोतल ले रखी है और वंशु जुगाड़ कर रहा है वो पंखा चलाने का। वो छोटा सा पंखा होता है ना, पता नहीं क्या बिजली बैटरी से चलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो गर्मी में ही खाना खा लिया, लेकिन मज़ा आ गया। आज बुआ ने जो सब्जी बनाई है ना, आलू टमाटर की सब्जी, ओए होए मज़ा ही आ गया। बुआ मन खुश हो गया मेरा। वंशु और सोनू भैया तो गर्मी से इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं। पता नहीं वंशु क्या जुगाड़ लगा रहा है तू? छोटा सा फैन बना रहे हैं। फैन बना रहे? बन गया। ये पता नहीं ये सामान देखो क्या क्या लेकर बैठा हुआ है। बैटरी लेकर बैठा हुआ है, तार, पेचकस, प्लास, ये छोटी सी पंखड़ी। तुम्हारे समझ नहीं आएगा ये। पता नहीं क्या बना रहा है, इससे क्या ही हवा आएगी। इससे अच्छा तो हमारा हाथ वाला पंखा है। मम्मी ने तो बिना लाइट के काम भी कर लिया। मम्मी कपड़े कैसे धोए? कपड़े धुल गए थे मेरे। कपड़े धुल गए थे? हाँ, मशीन जल्दी लगा ली थी, बस मेरे कपड़े रह गए थे, वो मैंने हाथ से धोकर डाल दिए अपने। मम्मी अब नहा लियो, अब देखो लाइट नहीं है, अब फिर गर्मी लगेगी। कोई बात नहीं, एक दिन रह लेंगे बिना गर्मी में, तो क्या हो गया। जो बेचारे रोड पे पड़े रहते हैं उनका क्या होता है। अरे हाँ यार मम्मी, पटरी पे रोड पे पड़े वो भी बेचारे गर्मी में रहते हैं। अगर हम एक दिन रह लेंगे तो क्या है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अरे भाई लाइट आ नहीं रही है, पलंग क्यों फैला रहे हो, बेड क्यों खोल लिया? पंखे कह रही है अम्मा, कह रही पंखे और ढूंढो हाथ के। पंखे बताओ। अरे मुझे पता है कहाँ रखे हैं, बेड मत फैलाओ। पंखा क्या ढूंढ रही हो? पंखा। अरे पंखे इसमें थोड़ी है, बेड में। बैग में नहीं देख रही, पलंग में रखे थे। तो कहाँ रखे हैं उन्हें क्या पता, वो तो पलंग में ही ढूंढवाती। एक तो लाइट नहीं आ रही, ऊपर से अम्मा काम फैला रही है घर में। पंखा मुझे चाहिए, एक पंखा चाहिए मम्मी को और एक पंखा चाहिए अम्मा को। हम हाँ। तीन को तो पक्का चाहिए। गर्मी लग रही है ना। हम एक हाथ से हवा करते रहेंगे, चाहे हम कुछ भी परेशान है, हवा नहीं रोकेंगे अपनी। 5:30 से 5:30 6 बजे से बाहर रहते हैं और यही टाइम है हमारा थोड़ा बैठने का। इसी टाइम पे लाइट चलेगी। अब क्या करें मम्मी, जानबूझ कर तो। 2 घंटे और रहना है, 2 घंटे होगा, 4 घंटे के लिए कोई लाइट गई पंखा है। नहीं, ज्यादा पंखा क्या है, इससे हवा झेलते रहो, सब पूरा दिन करते। असली इलाज ये है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ढूंढती हूँ, मुझे पता है कहाँ रखा है। देखो वो तो मुझे पता, टांडी पे फेंक देती है। हाँ, टांट पर रखे हैं, मैं ढूंढ रहे हैं। टांडी पे फेंक देती है। ये देखो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो ये रे पंखे, लो एक मम्मी का हाँ। और एक अम्मा का। हाँ, लो अम्मा, हाँ मिल गया। हाँ मिल गए। निकाल के। पहले ना हमारे लाइट चली जाती थी, हम शादी नहीं होती थी, हम पंखा से हवा करते रहते थे ऐसे। है मम्मी, मेरे तो हाथ दुख जाते हैं इसे करते नहीं, मेरे करते। को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अगर लाइट चली जाए ना रात को 2-3 घंटे के लिए, चाहे कितनी नींद हो, लेकिन पंखा नहीं छुड़ेगा हाथ से मेरी। चाहे मेरी नींद में ऐसे करती रहूं, लेकिन पंखा हाँ नहीं बुआ। जैसे हम गांव में जाते हैं, बुलंदशहर वगैरह जाते हैं, हाँ वहाँ पे लाइट कम आती है।
तो बुआ वो कैसे रहते हम हैं? गंगा जी वगैरह जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत कम लाइट होती है यूपी साइड में, तो वहाँ पे हमेशा पंखा पास ही रखे रहते सारे हैं। पंखे साथ रखते थे, गर्मी होती है। बाहर जाके देखो तुम गांव में बत्ती हमेशा अभी तुम आती लोगों ने नहीं। देखा नहीं है ना कुछ भी, तुम लोग बच्चों ने भी देखा नहीं, लोग कैसे बाहर रोड पर पड़े रहते हैं बेचारे। पता है वो गत्ता नहीं होता, गत्ते को फाड़ फाड़ के हवा करते रहते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं, गत्ता हो पकड़ना। पेड़ों के नीचे बैठते हैं। हाँ। गांव में तो पूरा दिन पेड़ के नीचे ही निकल जाता है, पेड़ के नीचे ठंडक क्योंकि होती घर है। में तो लाइट होगी नहीं। हाँ, घर में ना ऐसी आती है आधे घंटे के लिए, घंटे, तो इसलिए क्या करोगे, तो वो लोग सारे वहाँ पेड़ों के नीचे खाट बिछाते हैं, जब वो बोरी वगैरह वहीं बैठ के टाइम पास करते हैं बेचारे अपना। और बुआ मैंने ये भी देखा है, मतलब उनको ठंडा पानी चाहिए होता है तो वो बोरी लगा लेते हैं बॉटल पर। वो मटका रखते हैं, मटके के ऊपर रेते पर मटका रख के वो पानी पीते हैं। हाँ बुआ वो कैसे लेकिन रहते कहते हैं हैं ना। शहरों में तो बहुत सुविधा है, फिर भी लोग परेशान रहते हैं। हाँ और यहाँ तक शहर के बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं। गाँव के बच्चों को नहीं, देखो दिल्ली में जरा। कहते हैं शहरों में गिलास लाओ पानी के लिए, वो बेचारे ऐसे ओक बनाते हैं और ऐसे बर्ने एक में गिलास मुंह लगा बचत कर लेते देते हैं, हैं। एक गिलास नहीं पीते, वो ऐसे ओक से पानी पी लेते हैं। गिलास की बचत हो जाती है। एक गिलास की वजह होती है। बचत गाँव में नहीं फ्रिज होती, की भी बस जरूरत नहीं बेचारे होती। गाँव में हाँ ज्यादा टीवी की भी नहीं देखते लोग अब। क्या करें अब बताओ। हाँ, और घर में या शहर में, और ये आधे घंटे को बत्ती चलाएंगे, नहीं कहेंगे अब एसी कैसे चलाएं, आप कैसे पंखा चलाएं, यहाँ बौखला जाते हैं सारे के सारे। अभी कहेंगे हमारा फोन चार्ज नहीं हो रहा, अभी मेरा टीवी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। हम छोटे थे ना, हमारे टाइम में लाइट नहीं थी, हाँ और क्या दीवा जला के रहते थे। हाँ। दीवा, हाँ, उससे कितनी रोशनी होती थी। लालटेन होती थी वो जलाते थे, या दीवा जलाते थे। तुमने देखा इतना सा लैंप आता था छोटा सा, जैसा कहते हैं ना बच्चों की खेलने की चीज होती है, इतना सा लैंप चलाता तो प्लास्टिक का वैसा होता, थोड़ा छोटा सा कांच, हाँ। उसमें तेल भर के वो जलाते थे, मिट्टी का तेल भर के। अच्छा। उस टाइम मिट्टी का तेल भी सस्ता था, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलेगा। पहले मम्मी हम भी थोड़ा वो यूपी साइड में पहले रहते थे, गाँव में स्टॉप रहते पर भी खाना बनाते थे ना। थे। स्टोव पर खाना बनाते थे, चूल्हे पर। दीवा जलाते थे, उसमें सारी रात सोते थे, उसका धुआं मुंह में जाता था, सवेरे मुंह काला काला भी लगती थी। बचपन में हम भी छोटे पिन लगाते रहो, हाँ, स्टोव मम्मी? में पिन लगाते रहो, झुक झुक के पिन, एक बार लगी फिर निकल गई, इससे पिन लगा। पहले स्टोव पर खाना बनता था हमारे घर भी, जब शादी नहीं हुई थी मैं भी, हाँ जब नाना गैस तो लाई नहीं थे, हमारा गैस बहुत टाइम में आई, हम बड़े हो गए थे थोड़े थे, तो हम स्टोव पे खाना बनाते थे। पता है खाना कैसे बनाते थे, पहले एक रोटी सेक ली, कपड़े से सेक ली, फिर दूसरी रोटी सेक कर उसे रोटी पे लगा कर रोटी सेकते थे गोल गोल। अच्छा। हाँ ऐसे सेकते थे हम लोग। बड़ी मम्मी शादी होकर आई है, जब तक स्टोव था हमारे यहाँ। अच्छा मतलब जब भी गैस नहीं 30 थी। साल पहले भी स्टोव पे बनता था। ओ 30 साल पहले, उससे पहले तो चूल्हा ही जलता था, अच्छा। और बत्ती तो मिलती नहीं थी। कहते वो ना, पहले दीवे अम्मा रहते बताती थी कि हमारे बर्मा भी था ना घर के बाहर। थे। बर्मे से काम करते थे हम तो। और कोई बर्मा टेंशन चलाता कौन था आती ज्यादा? नहीं थी। अपने आप हाथ से। तुम खुद चलाते थे? हाँ, जिसको भी काम जरूरत है अपने आप चलाओ। लेकिन बर्मे का पानी ठंडा आता था ना बुआ। पानी तो बहुत ठंडा होता, लेकिन उससे पानी से ये फायदा रहता था हमें, क्या? जैसे कि गर्मी है तो पानी ठंडा आता है, हाँ और सर्दी आ गई तो सर्दी का पानी गर्म आता है। ये हमें अच्छा। बहुत फायदा था। गरम निकलता था बहुत पूछ ले पानी। मम्मी से। और टंकी में क्या होता, टंकी में तो एक जैसे ही आएगा, हाँ सर्दी हो या गर्मी हो ठंडा ही आएगा। हाँ लेकिन जो हमने हैंडपंप लगाया हुआ था, हाँ। उससे हम सर्दी में, ये पापा तो कभी गर्म भी नहीं करते थे, बड़े पापा अच्छा कहते थे ये गर्म तो आ रहा है, ऐसे ही नहा के चले जाते थे। मतलब बुआ तुम सबने कितना कुछ देखा है ना? सब कुछ, हाँ। कितना कुछ झेला है, मतलब देखा है। पहले के टाइम में ये सब सुविधा हम तो नहीं थी पहले कुछ हमारे भी। गैस नहीं थी ना, हाँ पहले हमारे गैस थी, चूल्हे पे रोटी बनाती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी मेरी, चूल्हे पे रोटी बनाती थी हम, चूल्हे पे खाना बना, हाँ सब बना नहीं रखा, बना रखा हमने अपने चूल्हे घर पे खाना बना चूल्हे रखा पे हमने। खाना, यहाँ पे भी हम भी बनाते थे। गाइस पहले कैसे रहते थे, बुआ और मम्मी ने मुझे बताया कि दिया जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, हाथ वाला पंखा यूज करते थे, स्टोव यूज करते थे, रोटी बनाने के लिए, पानी के लिए बर्मा चलाते थे। लेकिन अब हमारे लिए देखो ना कितनी सुविधा हो गई है। और हमारे आज के टाइम में तो अब देखो ना स्कूल भी कितने अच्छे बन गए हैं। पहले तो स्कूल भी अच्छे से नहीं होते थे ना बुआ। नहीं, स्कूल में लाइट ही नहीं होती थी। स्कूल में लाइट नहीं होती थी, कितनी दिक्कत ये होती होगी टेबल मेज बच्चों पे को बैठते पढ़ने हैं ना के लिए। सरकारी स्कूल में, हाँ टेबल मेज पे पहले वो दरी बिछा कर सिर्फ ऐसे बैठते थे। और पता है पहले क्या लेके जाते थे, हाँ। बताओ स्लेट। सुन, आजकल के बच्चे कहते हैं मम्मी बैग चाहिए और महंगा वाला बैग चाहिए, चाहिए। बेचारे कपड़े से बैग सिलते तक, उस पर तख्ती जो पे हाथ लिखते के थे, बने थैले नहीं होते, तख्ती पे लिखते थे और कपड़े का बैग लेके जाते, एक पेंसिल होती बेचारे, और ड्रेस व्रेस सब वहीं से मिलती थी पहले। और आजकल तो बच्चों को इतनी सुविधा, उतने बच्चे कहते हैं हमारे ये कमी है, हाथ ये का बनाने नहीं। थैला होता है मशीन बेचारे वो से लेके जाते थे। टांगने वाला,
हाँ, सब लोग वही वही लेके लेके जाते थे पहले। तो कितना कुछ देखा है ना। और अब हमारे लिए देखो, हमें तो शर्म आनी चाहिए। अब बच्चों का हल्का से भी एक चैन भी खराब हो जाती है ना बैग की, अरे नहीं मम्मी दूसरा ला के दो बैग, इसकी नया चैन ला के खराब दो, हो गई है, चैन टूट के हटा दो उसको। तुरंत नया और बदल देते हैं। जैसी ड्रेस फट जाए ना, इसकी ये फट गई है, चल मैं कोई बात नहीं सिल देती हूँ, नहीं लाओ ये टाइट हो गई है, नहीं और खरीद के बुआ लाओ। लंच बॉक्स नया चाहिए, वो पहले तो ऐसे ज्योमेट्री ही बॉक्स ले जाते नहीं चाहिए, है ना। बिना खाए चले गए बेचारे, आके खा रहे हैं। पहले तो बेचारे यूँ कहते थे 2 रोटी कागज में लपेट दो मम्मी और पन्नी में सब्जी रख दो, ऐसे बच्चों ने गुजारा करा। और आज के बच्चों को टिफिन चाहिए 150-100 रुपए के। भाई देखो ना, हमारे लिए कितनी सुविधा हो गई है बच्चों के लिए। तो हमें तो जो मम्मी और बुआ ये बता रहे हैं ना कि पहले ऐसे होता था ऐसे होता था, तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम बच्चों के लिए इतनी सुविधा हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रह पा रहे ठीक से। अब देखो लाइट नहीं है, फिर भी हम आजकल के बौखला रहे बच्चे ना हैं, खुश नहीं रहते हैं। खुश नहीं रहते। पहले के बच्चे, मैंने सुना है मम्मी कि उन्हें इतना मिलता था, वो इतना खुश होते और थे। देख, पहले बच्चे यूँ कहते थे, आलू उबाला, आलू की सिलबट्टा पे चटनी पीसी, लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा लहसुन डाला, और उससे कहता मम्मी रोटी दे दो बेचारे, और नमक में प्याज डाली और हरी मिर्चों से रोटी खा। बड़े बच्चे मोटे पहले रहते थे, हमने खुश रहते थे। मैंने थोड़ा यूपी साइड में रही तो खुला सा आंगन मिलता है यूपी में, तो कच्चा हाँ। तो लाइट तो थी नहीं ना, टीवी था। हाँ। तो जैसी शाम होती थी हमारा खाना जल्दी बन जाता था। पहले के टाइम खाना जल्दी बनता था, लाइट पहले नहीं थी। खाना जल्दी बनाते लेकिन थे। फिर भी इतने पे भी हम लोग इतना खुश रहते थे, जो सारे बच्चे थे ना आस पड़ोस के, हाँ। वो हमारे घर पे बैठते थे। तुम्हारे घर पर बैठते हाँ, थे? तेरे पापा ने उनको कहानियां सुनाते थे, और मेरे दादा मेरी दादी तो कहानियां सुनने आते थे। फिर उनको कह के हम बेचते थे। अब तो ज्यादा रात हो गई, घर चले गए। मतलब यही पीढ़ी चलती आ और रही है उनके कि मम्मी, पहले पापा बुलाने आते थे बच्चों को। पहले मेरे पापा और मेरे पापा के दादा, है ना, हाँ। वो कहानियां सुनाते थे। लेकिन अब देखो हमें मेरी दादी और मेरी बुआ कहानियां सुनाते हैं, बड़े पापा कहानियां मतलब सुनाते कि हैं हमारे हमें। पास ना देखो टीवी था, हाँ। ना हमारे हम भी पास पड़ोस फोन में था। जाते थे टीवी देखना। भाई ऐसे से दिन हमारे काटा लिए हम देखो ना लोगों ने। बुआ, हमारे लिए वाईफाई लगा हुआ है, एसी है, कूलर वो है, दिन लाइट काटा। है, बेड है, फोन में है, फोन है, फ्रिज है। ये भी नहीं कि फोन नहीं, अपने तुम टीवी चला जाता लाइट तो तुम लोग फोन में टाइम पास कर लेते हो। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं था टाइम हाँ, पास। हाँ, बुआ और मम्मी की बात सुनकर तो ऐसा हो गया कि हम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग भी रह सकते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं कि मम्मी 2 सब्जी बनाइए, काय से रोटी खाएंगे। अब पहले बच्चे कहते हैं मम्मी ला मठा से रोटी दे दो, चटनी से रोटी खा लेंगे, हम भाई में खुश हो जाएंगे। आजकल के बच्चों को इतने पकवान चाहिए, अभी कहते हैं खाना नहीं अच्छा लग रहा। बेचारे ऐसे करते थे बच्चे। हाँ मम्मी, अब देखो ना, हम लोगों को पनीर दे दो, हम कहेंगे पनीर अच्छा कहेंगे, नहीं पनीर होता। बना दिया, ये राजमा बना दिया। पहले बच्चे जो चटनी से रोटी खुश होकर खाते थे। क्या बोल रहे हो, आजकल के मेरे जैसे मोमोज खाते हैं? हाँ। भाई मम्मी और बुआ की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को भी ऐसे रहना चाहिए। मैं कह रही हम तो कितने साल बिना बत्ती लाइट के रहे थे, बिना टीवी। लेकिन तुम 4 घंटे में तुम्हारे चेहरे ऐसे उतर जाएंगे, हाँ जैसे 1 साल से बत्ती नहीं देखी है। प्राची को, अब प्राची को ही देख लो, प्राची को ही देख जीने लो। पर कैसे बैठी हुई है, लाइट नहीं आ रही तो ऐसे हो जाओगे 4 घंटे। ऐसे बैठी हुई है। और वंशु को देखो, इन्हें टी शर्ट उतार दी है, अब ये सैंडो बनियान पहनेगा। कह रहा है कैसे पहनते हैं। दो निशान बने हुए अभी। वंशु तो गणेश जी लग रहा है। ओहो, ओ बेटे, वंशु अपनी बॉडी दिखाइयो। ओहो गाइस, हम लोगों को ना बहुत गर्मी लग रही थी और हम लोग ना घर से बाहर बैठे हुए थे, तो वंशु ने बोला कि चलो आओ झूला झूलने चलते हैं, झूला झूलेंगे तो थोड़ी हवा लगेगी। ये देखो, इससे ज्यादा गर्मी लग रही है। एक एक झूठा खेलते हैं। ये गर्मी में कुछ ज्यादा ही बौखला रहा है ना। वंशु चल, मैं तुझे झुलाती हूँ, तू मुझे झुलाएगा? चल मैं धक्का देती हूँ, लेकिन तेज, ज्यादा तेज नहीं दे पाऊंगी। ज्यादा ही तेज। चल, वंशु ने तो सैंडो बनियान पहन ली गर्मी में। इससे ये थोड़ा खुद ले लेता हूँ। प्राची में तो कुछ जाननी है। वंशु हवा लग रही है, बहुत ज्यादा। एसी वाली ले, फिर और तेज देती हूँ, और तेज, और तेज ले। ओ पूरा पेड़ हिल रहा है। ओए वंशु गिर मत जाइयो।
कितनी तेज तेज झूल, ओ कितनी तेज, ओ ओए गिर मत चाहिए हो, कैसे झूला झूल रहा है वंश। पीछे ज्यादा मत लटक, अब मेरी बारी है। चल वंशु मेरी बारी है, मैं भी थोड़ी हवा खा लूँ झूला झूल कर। तो चलो अब मेरी बारी है, मैं भी थोड़ा झूला झूल के ना हवा खा लेती हूँ। वंशु धक्का मत दियो तेज, नहीं मुझे डर लगता है। मैं गिर जाऊंगी, वंशु गिर जाऊंगी, मैं पेड़ हिला पूरा। और गाइस ये देखो आज हमारे घर पर कौन आया है, हमसे हमारे सब्सक्राइबर्स मिलने आए हैं, वो भी छोटे छोटे से। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आपका क्या नाम है? दृष्टि। और आपका? कुणाल। और आपका? अरे वाह, आप तीनों के नाम तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आप आए कहाँ से हो? बहुत दूर से? नहीं, पास से। नहीं, यहाँ का घर पे बता के आए मम्मी को। एड्रेस कैसे पता चला यहाँ? लेकिन घर पर बता कर आए हो ना? हाँ। गाइस ये देखो इतने छोटे छोटे से हैं, तीनों साइकिल पर आए हैं बैठकर। एक साइकिल चला रहा था और दो पीछे बैठे हुए थे, और हमसे मिलने आए हैं, वो भी इतनी गर्मी में। लेकिन आप अपने घर पर बता कर आए हो ना? हाँ, क्योंकि गुस्सा तो नहीं होगा घर पे? हाँ, क्योंकि ये ना गलत बात है, दोपहर में ना घूमना नहीं चाहिए साइकिल पर, है ना। गाइस देख लो कितने छोटे छोटे से हैं, और इन्होंने ना हमारा ब्लॉग देखकर हमारा घर ढूंढ ही लिया। तीनों निकल गए घर से, वो भी साइकिल लेकर हमसे मिलने आए हैं। लो पानी पी लो। गर्मी से बच्चे आए हैं, पानी पी लो। मम्मी देखो ना साइकिल पे आए हैं तीनों। ओ लाइट आ गई, पानी पी लो। चलो कितना टाइम हुआ है? जल्दी आ गई लाइट। हैं? टाइम देख लो, लाइट कह रहे आ गई है। हाँ लाइट आ गई और 1 घंटा पहले आ गई है। है। अभी 4 बजे तक बोल रहे थे, जल्दी आ गई थोड़ा। हाँ फायदा हो गया ना। हाँ, जल्दी आ गई है। इनको देखो कितने पसीने आ रहे हैं। गर्मी में हमसे मिलने आए हैं। साइकिल गर्मी चल भीग कर रहा है, आए पसीना आ रहा है। हाँ बल्कि ध्यान है, रोड क्रॉस करोगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ठीक से जाना, ठीक है? आया करो। क्योंकि रोड पर गाड़ियाँ निकलती है ना। तो ध्यान से जाना आप, ठीक है? दोपहर में डर भी रहता है, कोई बच्चों को पकड़ ना ले। हाँ। तो अपने आराम से शाम के टाइम आया करो, चल रहे होते हैं सब। हाँ अब आओ ना तो आप अपने मम्मी या पापा के साथ आना मिलने, ठीक है? अकेले मत आना। चलो अब आप चले जाओ, वरना आपकी मम्मी बोलेंगी कि कहाँ चले गए हाँ। दोपहर में, है ना। तो साइकिल कौन चलाएगा? अच्छा साइकिल कुणाल चलाएगा। तो चलो अब कुणाल, दृष्टि और हर्ष जा रहे हैं अपने घर वापस। चलो आराम से जाना, बाय। भाई छोटे छोटे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं ना, मेरे तो मन खुश हो जाता है। मतलब उन्होंने बताया कि वो हमारा घर ढूंढते ढूंढते वो भी साइकिल पर आए, तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे दिन में मतलब दोपहर में बाहर मत निकला करो घर से। अगर आपको आना है तो आप अपने मम्मी या पापा के साथ हमसे मिलने आ सकते हो, है ना। बीच रास्ते में अगर कुछ हो जाए, साइकिल पर आए हैं, रोड चलता है, रोड पर मतलब गाड़ियाँ चलती है, कभी कुछ हो जाए तो अपने मम्मी पापा, जब भी आप लोग आओ ना अपने मम्मी या पापा के साथ आना हमसे मिलने, हमें भी अच्छा लगेगा। अम्मा ये क्या कर रही हो? कोला बना रही हूँ, जला को जली न रही। कोला बना रही हो? कोला कल नाक बनाने को। नाग पंचमी है कल। भैया मैं बाहर आई और मैंने देखा अम्मा क्या कर रही है। मुझे लगा अम्मा वो बच्चों वाला चूल्हा बना रही हैं, जैसे बच्चे खेलते नहीं चूल्हा बनाकर। तो क्योंकि सामान भी अम्मा ऐसे ही कुछ लेकर बैठी हैं और चारों तरफ से उसको वो बंद कर रही हैं। बनाने का टाइम, है अम्मा? कोला बनाने का टाइम जला रही हूँ। अम्मा इतनी देर से बैठकर यहाँ पे कोयला बना रही हैं, लेकिन कोयला नहीं बन पा रहा लकड़ी का। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल थी हरियाली तीज और अब देखो कल है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की अम्मा तैयारी कर रही हैं। ये देखो अम्मा कोयला कैसे बना रही है। बुआ ने आइडिया दिया है। अम्मा बोल रही है कि मैं कोयला ढूंढने गई थी लेकिन मुझे कहीं भी कोयला नहीं मिला। कोयला जो होता है ना, जो लकड़ी जला के बनता है, तो ये आइडिया बुआ ने दिया है। ये आइडिया भी बिल्कुल अच्छा है, बुआ ने एकदम मस्त आइडिया दिया है। देखो छोटी सी आँख चला लो ऐसे करके, छोटा सा कोयला तो बन ही जाएगा।
ज़्यादा कोयला नहीं चाहिए होता, छोटा सा ही चाहिए होता है, क्योंकि कोयले से अम्मा बनाती है नाग। कल नाग पंचमी की पूजा होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो हमारे घर की जो फ्रंट दीवार होती है ना, मतलब जो चौखट होता है, तो कल अम्मा ने ना यहाँ पर मट्टी लगा दी थी, जिनकी गौर माता बनाई थी ना, वो चिकनी मिट्टी, तो ये दोनों तरफ ऐसे लगा दी थी अम्मा ने। अब कल इन पर ना नाग बनाएंगी अम्मा, ऐसे 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 करके। तो उसी के लिए अम्मा यहाँ पर कोयला बना रही हैं। और गाइस ये देखो आज जो हमारी अद्दू ने टी शर्ट पहनी है ना, कितनी प्यारी लग रही है। हेलो किट्टी, हेलो। अद्दू आज आप बहुत क्यूट लग रहे हो, इधर आओ। बोलो थैंक यू मौसी। अद्दू पे देखो पिंक कलर की टी शर्ट कितनी सुंदर लग रही है। अद्दू ये बिल्कुल आपकी तरह लग रही है किट्टी। स्टाइल मार के दिखा दो। ओ बेटे ये। और गाइस ये देखो दीदी ने ना ऑनलाइन इतने सारे धागे मंगा लिए, वो सिल्क वाले धागे जिससे दीदी ने बनाए थे कड़े। और कल हम लोग बुआ को देने वाले थे सरप्राइज गिफ्ट, जो कि दीदी ने अपने हाथों से कड़े बनाए थे, लेकिन वो कड़े तो हम देना ही भूल गए दीदी कल। हाँ मैंने भी कल हम लोग इतना वो हो गए थे उसमें, झूला झूलने में और पूजा वगैरह करने में, कि हम लोग भूल ही गए कि बुआ को भी गिफ्ट देना था। तो आज दे देंगे। गाइस ये देखो दीदी ने जो धागे मंगाए ना, इसमें 12 कलर आए हैं और कितने सुंदर सुंदर कलर है ना, शाइनिंग वाले। तो दीदी इससे मुझे लग रहा है दीदी ना इससे अब सभी के लिए कड़े बनाने वाली हैं, बैंगल्स। मम्मी राखी पर कौन से कलर की साड़ी पहनोगी? कौन से रंग की है? मम्मी साड़ी दिखाएंगे और दीदी बनाएंगी बैंगल्स। देखते हैं। खाली हाँ? बोल रही इतनी सी दिखाऊंगी बस, उसी दिन पहनूंगी। दीदी इतनी सी देखते हैं। इसमें पिंक कलर भी है और ये भी है, ब्राउन भी है। ब्राउन कलर की साड़ी है। हाँ और वाइट भी है। माँ ऐसी लग रही है। मम्मी पूरी साड़ी नहीं दिखा रही, बोल रही राखी पर ही पहनूंगी। मम्मी दीदी छीन लो, दिखा दो दिखा दो। शायद वीडियो में देखी तो थी हमने। गाइस ये गिफ्ट ना हम बुआ को कल देने वाले थे, लेकिन कल हम लोग ना बिजी थे थोड़ा, तो आज दे देते हैं। दीदी ये लो, ये दीदी ने अपने हाथ से बनाया, लेकिन बुआ ने व्लॉग में तो देख ही लिया होगा क्योंकि व्लॉग तो एक दिन पहले ही आ गया था, है ना बुआ? हाँ ब्लॉग में मैंने बनते तो देखे हैं। अच्छे लगे होंगे ना। देखो ये बनते देखे थे, ये नहीं पता था कि किसके लिए बनने हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं बुआ कड़े। ऐसा लग रहा है ना जैसे बाहर से लेकर आए हम दुकान से खरीद कर। ये वही चूड़ी है। बुआ को सस्ते में पटवाई दिया। नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है। रोगन करके वही चूड़ी है ये वेस्ट वाली जो तुमने फेंकी थी। अरे नहीं देखने में हाँ उनको नया कर दिया अच्छे है। लग रहे हैं। बुआ हाथ ऊपर करना। गाइस देख लो ये वाली चूड़ियाँ ना बुआ फेंक रही थी और बुआ ने फेंक भी दी थी। अब बताओ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? ऐसे करके दिखाओ। नहीं हो के अच्छी लग रही है। शांति बुआ का फोन आया, कह रही तू अंदर अपने क्या क्या छुपा के बैठी है, तू एक एक करके निकाल रही है, मेरे लिए भी बना दियो। ऐसे कड़े। हाँ भाई दीदी हमारी बहुत टैलेंटेड है, दीदी कुछ भी बना सकती है। तो बुआ के लिए दीदी ने कड़े बनाए थे। देखो बुआ के हाथ में कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, ना ज्यादा बड़े ना छोटे, है ना बुआ? अच्छे लग रहे हैं। मतलब बाहर से हम कुछ लेकर आते हैं वो तो एक अलग बात होती है, अब ये दीदी ने अपने हाथों से बनाया है। तो हाथ की बनाई चीज तो ज्यादा अच्छी लगती है है ना? इतना ऐसा लगता है निशानी बना के संभाल के रखते हैं। हाँ बुआ ये हमेशा संभाल कर रखना। देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से लेकर आए हैं हम। और गाइस कल हम करने वाले हैं घर की सफाई, क्योंकि गाइस अब देखो ना रक्षाबंधन के ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो सभी अपने घर में साफ सफाई करते हैं। तो मम्मी ने ना कल का दिन चुन लिया है, कल हम घर की सफाई करेंगे और कल मुझे फिर जल्दी उठना पड़ेगा। मम्मी वैसे तो मम्मी सफाई करेंगी, मैं मम्मी की हेल्प करूंगी थोड़ी बहुत। तो चलो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।